जंतर मंतर से इस खास शो में आपका स्वागत है। क्या अरविंद केजरीवाल सोमवार को सरकार बनाएंगे? संभावना है बनाएंगे सरकार अरविंद केजरीवाल? नहीं कांग्रेस बनाएंगे, पर 75% दिल्ली की जनता कह रही है बनाएंगे। बनाएं, आप चाहते हैं बनाएं? क्यों बनाएं बताइए भाई। 28 सीट लेकर के आए, जनता का भरोसा मिला है, तो अब और किस जनता से पूछना चाहते हैं? बनाए सरकार, करें बिजली के कम, बनानी चाहिए। वैसे तो बीजेपी को बनाना चाहिए, सबसे ज्यादा बहुमत से हुआ है 32, क्यों नहीं बना रहे? हर जगह तो वो गठबंधन के साथ बनाते हैं। अगर वो ऐसा बोल सकता है कि अगर लोकसभा में अगर गठबंधन ना बना के अगर उनको मेजोरिटी ना मिले तो गठबंधन बना के मोदी को ना लाए प्रधानमंत्री, ऐसा कर सकते हैं? वो ऐसा कर सकते हैं? पूछेंगे विजय जौहरी। समर्थन ही नहीं दे रहा है, बीजेपी को कोई समर्थन नहीं दे रहा। आप पार्टी और कांग्रेस दोनों एक मिले हुए हैं, इस पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या बनानी चाहिए आपको सरकार? सर ऐसा है, अगर जिस जनता ने हमें वोट दिया है, हमको सरकार बनाने के लिए दबाव कौन कर रहा है, कौन मजाक कर रहा है? जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन हमें BMW और मर्सिडीज वालों ने वोट दिया। आप जहां खड़े हो, ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी का निर्वाचन क्षेत्र है। यहां से BMW मर्सिडीज वाला हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि भाजपा के कम से कम 5 लोगों ने लिखित दे दिया। मैं नाम नहीं, क्योंकि मैं आपको खोज रहा था, क्योंकि चित्रा इज माई सिस्टर। ठीक है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जरूर पर गवर्नमेंट बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के बिना कैसे बनाएंगे भैया? कांग्रेस गवर्नमेंट ट्रिस्टर है, सीडो से डेमोक्रेसी इन लोगों का है और सीडो पॉलिटिक्स है। और ये अभी तो शीला को भगाए, अगली बार सोनिया को भी भगाने वाले हैं। ये सरकार नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को 6 महीने के लिए जनटल रहेगी। और यदि मान लिया जाए दोबारा रिपोल होना ही है तो लोकसभा के साथ रिपोल हो सकता है, उसमें कोई यदि खर्चा नहीं बैठेगा। तो मैं समझता हूं कि दोबारा रिपोल होना चाहिए और सरकार नहीं बनानी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। बनानी चाहिए भैया? सर सरकार नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों धोखा देती हैं। ये 6 महीना सरकार नहीं चलन दी थी। चौधरी चरण सिंह गिराया था, प्राइम मिनिस्टर था जब उस दिन चौधरी चरण सिंह गिराया। अब जो है इसके बंसीलाल गिराया, इसके चौधरी जो है विशाल पार्टी राव वीरेंद्र गिराया, बहुत गिराए थे। इन्होंने 6 महीना चलाते हैं, फिर धोखा देते हैं। जब ये बताओ, जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ों रुपया, अरबों के घोटाले करते हैं, क्या एक आदमी के इलेक्शन से क्या जो असर पड़ेगा? पूरा बहुमत क्या असर पड़ेगा? मिक्स रिएक्शन है। हम फिर से आएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आम आदमी पार्टी के वादों की फेहरिस्त, और ये देख लेते हैं कैसे पूरे करेंगे वो अपने वादे। दिल्ली में कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन के दांव में फंसी आम आदमी पार्टी अब सरकार बनाने के लिए जनमत संग्रह का पेंच लड़ा रही है। कांग्रेस का अंदाज खुला खेल फर्रुखाबादी है। वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी 27 विधायकों को ललकार रही है कि दम है तो सरकार बनाओ और दिल्ली से किए वादे निभाओ। देश की एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती थी कि हम जो है अन्यथा चुनाव दिल्ली के लोगों के ऊपर दोबारा ना थोपें। और दिल्ली के लोग इस बात को अच्छे से देख लिया कि हमने पूरी कोशिश की है कि चुनाव जो है दोबारा हम दिल्ली के लोगों को जो है ऊपर ना थोपे। अब उनको देखना है कि कौन लोग हैं जो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के फोन और फेसबुक पर ऐसे लोगों की भरमार है जो अरविंद केजरीवाल को उकसा रहे हैं कि बना लो सरकार और दिखा दो आम आदमी पार्टी का दम। खुद केजरीवाल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि दिल्ली की 75% से ज्यादा जनता यही चाहती है कि दिल्ली में आप सरकार बनाएं। सरकार बनाने और चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने से आपको लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा। टेलीविजन चैनल पे सर्वेस चल रहे हैं या जो पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा है, उससे निकल के आ रहा है कि लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ये रिस्क आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए। तो ठीक है, सोमवार तक सारी राय आ जाने दीजिए पब्लिक की, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो लीग से हटकर राजनीति करना चाहती है। दिल्ली का मौजूदा माहौल वाकई लीग से हटकर ही है। यहाँ जिसके सहयोग से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की सोच रही है, उसी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के नेता दो मुंहा सांप बताकर कोस रहे हैं।
मुझे लगता है कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो इस जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी। उनकी नीयत में खोट है। भाषा की मर्यादा हम कहीं नहीं भूल रहे हैं, हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई इन 18 बिंदुओं पर जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, इस पे कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पनप रहे इस रिश्ते को चाहे जो भी नाम दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन के वादे से इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में आकर अपने वादे पूरे करने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त तो जरूर मिलेगा। विधानसभा की एक प्रक्रिया है, अगर हमने एक बार किसी को समर्थन दे दिया तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है विधानसभा के अंदर। जब आप सारे वादे पूरे कर देंगे तो हमारा क्या दिमाग खराब है कि हम आपसे समर्थन वापस लेंगे? लोग तो हमारा और बुरा हाल कर देंगे। दिल्ली के जन का मत भांपकर केजरीवाल के मन में भी सरकार बनाने के लड्डू फूट रहे हैं। सरकार बनाए या न बनाए, चलिए अच्छा है, दिल्ली की सियासी दुविधा तो दूर होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के समर्थन से आराम से सरकार बनाने में सक्षम आम आदमी पार्टी दिल्ली के किए चुनावी वादे कैसे पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में वादा किया है कि दिल्ली में सरकार बनाने के 15 दिन के अंदर दिल्ली जन लोकपाल बिल पास करेंगे। सरकार बनाने के 3 महीने के अंदर स्वराज कानून पास किया जाएगा। इसके तहत मोहल्ला सभाएं बनेंगी जो अपने मोहल्ले में अपने हिसाब से विकास कार्य कराएंगी और स्थानीय प्रशासन की निगरानी भी करेंगी। बिजली के दाम 50% कम किए जाएंगे। रोजाना 700 लीटर तक पानी खर्च करने वाले परिवारों से पानी का बिल नहीं लिया जाएगा। पानी के नाजायज बिल माफ करने का काम 100 दिन में पूरा होगा। कम से कम सरकारी मोहल्ले पर 1 और 2 से 3 मोहल्ला सभा के स्तर पर 1 सेकेंडरी स्कूल होगा। दिल्ली में निजी और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या 2 गुनी की जाएगी। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सुरक्षा दल गठित होंगे, जिसकी निगरानी रिटायर्ड फौजी करेंगे। ये काम 100 दिन में शुरू हो जाएगा। रेप के मुकदमों का 1 साल के अंदर निपटारा करने के लिए नई अदालतें खोली जाएंगी। ये काम भी 100 दिन में शुरू होगा। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और स्टेडियम बनाए जाएंगे। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में 2 लाख शौचालय बनाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के वादों का आसमान बड़ा व्यापक है और जमीन पर जंजाल बनकर ये सवाल खड़ा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इनमें से कितने वादे पूरे कर पाएगी। आबादी के लिहाज से सिकुड़ती दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शौचालय, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन कहां से आएगी? लोगों को मुफ्त पानी मुहैया कराने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार हिमालय के कौन से ग्लेशियर से किस जलधारा का रुख दिल्ली की ओर मोड़ेगी? दीपक डालमिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो जनाब, मैं कुर्सी पर बैठा हूं क्योंकि यह है किस्सा कुर्सी का। क्यों है ना किस्सा कुर्सी का? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और किस्सा कुर्सी का में हम बहस की शुरुआत करते हैं। हमने देखा आम आदमी पार्टी ने क्या क्या वादे किए, कितने वादे किए, कैसे वादे किए, कैसे उनको पूरा करेंगे। अगले 50 मिनट हम इसी पर बहस करेंगे। और इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं रंजना कुमारी जी, जो कि देश की जानी मानी राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक है। मेरे साथ है बीजेपी से विजय जौली, मेरे साथ है कांग्रेस से रागिनी नायक जी। विजय जौली जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आम आदमी की आंधी नरेंद्र मोदी को दिल्ली में ले उड़ी। देखिए, मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जिसको 28 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी जिसको 32 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी जिसको 8 सीटें मिली, वास्तव में आम आदमी पार्टी को केवल और केवल 29% वोट शेयर मिला। भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट शेयर मिला। हम 4 सीटों से सरकार बनाने की सिंपल मेजॉरिटी से रह गए। इसलिए आपका ये कहना, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की कोई हवा रुक गई। अरे हवा पूरी। अरे विजय जौली जी, हर्षवर्धन जी को शपथ दिलवाते ना, सोमवार को चलते हैं। चले भैया, सबसे ज्यादा सीट इनकी है। हाँ, हम जरूर शब्द लेते। अगर दिल्ली में 70 में से 36
सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होती, हम 4 सीटों के जादुई आंकड़े से कम रह गए। और मेरे नेताओं ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, यही आप नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यही 2014 में दिल्ली में करेंगे। अगर आपको 272 नहीं मिलेंगे तो आप सरकार नहीं बनाएंगे। देखिए, जो दिल्ली का स्टैंड है वो आप दोहराएंगे। दिल्ली राजधानी का स्टैंड क्या आप संसद में दोहराएंगे? जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। देखिए तालियां पड़ रही हैं, तालियां बज रही हैं, और जो मेरे कानों में पड़ा वो आपसे भी शेयर करना चाहता हूं, देश की जनता से भी शेयर करना चाहता हूं। दिल्ली और देश के अंदर एक मोदी की हवा है। मोदी आया, मोदी अंदर, मोदी बाहर, मोदी ऊपर, मोदी नीचे। ये तो हम कोई लोग हवा दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस के मित्र भी कहते हैं। देखिए पत्ते भी शांत है, पत्ते भी शांत है। इसलिए ऊपर तो देखिए 272 सीटें लेकर ये ऊपर वाले को ध्यान में रखकर मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी देश के अंदर वो विकास की लहर लाएंगे जो ये उनकी राजनीतिक जनता की बता रही है। 272 सीटें, 272, 272 दिल्ली पर बात करेंगे, लेकिन इसका जवाब दे दीजिए। आत्ममुग्धता से ग्रसित नेता और आत्ममुग्धता से ग्रसित पार्टी कहते हैं कि गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त। दिल्ली में 2 मुद्दई हैं दिलीप जी, आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस तो खत्म हो गई, लेकिन 8 सीटों पे टिकटे रह गई। लेकिन एक तरफ पार्टी खत्म हो गई। एक तरफ विजय जॉली जहां ये श्रेय चाहते हैं, इस बात का श्रेय चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें तो हमें दिलाई, लेकिन उसी तरफ अकर्मण्यता की अतिशयोक्ति भी इनसे देखी जा रही है। हम अभी ऑपरेशन लोटस कर्नाटका में नहीं भूले, हम अभी संचेती बंधुओं को नहीं भूले झारखंड में, हम गोवा और हिमाचल भी नहीं भूले। अचानक से खड़े होकर कहने लगे कि हम तो भाई किसी भी तरीके की खरीद फरोख्त में या गठजोड़ की राजनीति में या जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं रखते। जो कांग्रेस रखती रही है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। नरसिम्हा राव की सरकार जोड़ तोड़ के माध्यम आप से ये चली, वादा आप करिए, उसके ऊपर आप जनता को वादा करिए कि 2014 में अगर नरेंद्र मोदी भी 272 के एक मैजिकल आंकड़े को नहीं पा पाते हैं तो आप वादा करके जाइए कि उस गठजोड़ की राजनीति में वादा करिए। जनता भी ये वादा चाहती है। एक मिनट, जनता ये वादा चाहती है क्या? जनता ये वादा चाहती है 272 वाला? हम भी ये वादा चाहते हैं 2014 में ये गठबंधन की सरकार ना बनाए, ये प्रॉमिस करे। जब हम मानेंगे कि ये गठबंधन की सरकार, ये प्रॉमिस करें। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अगली सरकार केंद्र में गठबंधन की कोई भी भारत का नागरिक नहीं चाहता है। वो एक पार्टी की सरकार चाहता है, वो विकास की सरकार चाहता है, वो सरकार चाहता है जो डॉलर का जो अवमूल्यन हुआ है, जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, वो सरकार चाहता है जिसके राज्य के अंदर किसान आत्महत्या नहीं करे। और वो गुड गवर्नेंस नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी। अरविंद केजरीवाल की तरह बात कर रहे हैं आप। एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, जादू की छड़ी। अनटेस्टेड है, अभी उनको किसी ने परखा नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कहा हम दिल्ली की जनता को 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे, हम 50% बिजली के दामों को कम करेंगे। मुझे बता दें, जो दिल्ली के लोग आज बिजली के मुद्दों से त्रस्त है, क्या आम आदमी पार्टी उनके बिजली के बिलों को माफ करवा देगी? इन्होंने झूठे वादे किए। आम आदमी पार्टी झूठ के आधार पर टिकी हुई है। दिल्ली की जनता को लुभावने वादे किए, दिल्ली की गरीब जनता को इन्होंने बरगलाया है और बरगलाकर जिस प्रकार से वोट लिए, और ये कांग्रेस के लोगों ने आज आदमी वाली कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। तो 3 उंगलियां आपकी तरफ ही है। ये क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है कि नहीं? ये सच नहीं है? ये बात भी आप जनता को आज इस बात का भी जवाब दीजिए। क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते एक संवैधानिक, राजनीतिक, नैतिक जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती थी? आज आपसे एक सवाल इस मंच पे पूछा गया है, उसका जवाब देने के बजाय आपकी बात का जवाब देते हैं। भाषण देने जा रहे हैं। उसका जवाब दीजिए, दिल्ली में 272, केंद्र के अंदर 272 सीटें चलिए मैं छाप भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और अगली सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनेगा। हम इनकी तरह जोड़ तोड़ नहीं करना चाहते, हम इनकी तरह आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदना नहीं चाहते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कैसे चली थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कैसे चली? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार अपने सहयोगियों के समर्थन से चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 23 पार्टी के गठबंधन से चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
दूसरी पार्टियों के सांसदों को तोड़ के नहीं चली थी, वो चलाई थी कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने, जिसके ऊपर बहुत सालों तक केस भी चलता रहा। ये जो बात कर रही है, ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनको तोड़े, जोड़ तोड़ करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा हम अच्छी राजनीति करेंगे, हम स्वच्छ राजनीति करेंगे, हम मेजोरिटी की सरकार बनाएंगे, हम कांग्रेस की तरह पीछे से 8 लोगों का समर्थन नहीं कर रहे। छुप के हम आएंगे, इस नहीं पॉइंट पर आएंगे। लेकिन क्या रंजना जी, एक सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक के नाते आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं वो आपको अव्यवहारिक लगते हैं? नहीं, देखिए, वो वायदे जो आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो जनता की जरूरत है। वो वायदे सिर्फ वायदे हैं ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि जनता की जरूरत है कि हर व्यक्ति को पानी और सस्ती बिजली मिले। दिल्ली के अंदर ये जरूरत है, तो इसको ये आप ये कैसे कह सकते हैं झूठा की सच्चा? नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं मैडम। एक मिनट, हमने भी कहा 30% कम हो। उन्होंने कहा तो वो सच्चे हो गए, उन्होंने कहा तो वो ईमानदार हो गए। मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। ये मेरी पार्टी के भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, आप जो गलत बात, देखिए जो गलत है उसको गलत कहिएगा तभी, क्योंकि इसी जहां आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं, यहीं से एक ऐसी राजनीति की शुरुआत हुई है जिसने ये बड़बोलू राजनीति पर लगाम लगाई है, एक तरह से देखा जाए। और ये कहना कि राजनीतिक दल गठबंधन हिंदुस्तान की राजनीति की मजबूरी है, क्योंकि अगर आज भी आप देखेंगे तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र और उसके बाद आप कर्नाटक में भी आप देख लीजिए, फिर तमाम जो पूर्वांचल के राज्य हैं, तो वहाँ बीजेपी का बहुमत, वहाँ बीजेपी की सीटें नहीं है। उसी तरह से आप देखेंगे तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस की सीटें नहीं है। अब तमिलनाडु में कांग्रेस को मिलेगा कि बीजेपी को मिलेगा? तो वहाँ AIDMK DMK को मिलेगा, तो उनके साथ मिलकर ही सरकार बनानी पड़ेगी। तो ये कहना कि नहीं हम गठबंधन की सरकार नहीं चलाएंगे, ये सरासर अपने आप को भुलावे में रखना है। 272 वाला जो फिर आएगा तो फिर वो मूलभूत चलेगा। जो पहले बात कही, देश की जनता जानती है, और इसीलिए विजय जॉली हंस रहे हैं, इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि 272 नहीं आएंगे। रंजना जी आपको पता है हिंदुस्तान में चलती हुई आंधी से ये रूबरू नहीं है। अरे आंधी कहाँ चल रही है? यहाँ तो नहीं चल रही आंधी, यहाँ तो नहीं चल रही आंधी। अगर 8 लाख लोग बिहार के पटना में उनको सुने, वाराणसी में 2 लाख लोग सुने, दिल्ली में कितने लाख लोगों ने सुना था? 8 लाख, दिल्ली में कितने लाख लोगों ने सुना था? दिल्ली में कितने लाख लोगों ने सुना था? मैं जानना चाहता हूँ ना। अगर आप, अरे आप एक तो 13वें प्लेयर 12वें प्लेयर से हार गए। तो सुनिए ना। हाँ सुनाइए। हम 23 से लेकर 32 तक पहुंचे। पिछली विधानसभा में मेरी पार्टी 0 से लेकर 28 तक पहुंच गए। 0 से 28 तक क्यों भाइयों? 0 से 28 तक ये प्रगति है नेशनल शायद पार्टी हमें कुछ की। ये नरेंद्र मोदी की हवा है। हमें कमियां रही होंगी, ये नरेंद्र मोदी की हवा है। मेरे में हम में कुछ कमियां रही होंगी, हम दिल्ली की जनता को। लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ? 8 सीटों पे 15 साल सत्ता में रहने के बाद 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है कि नहीं? आप मुझे ये खुद आ रही है, जनकपुरी से खुद आ रही है। 8 सीट तो मान रही है। आप भी आ रहे थे शीला दीक्षित से, आप भी आ रहे थे शीला दीक्षित से। देखिए यही मैं समझती हूँ कि यही इनके 8 सीटें लाएंगे, अपने विरोधियों को समर्थन देंगे। क्या ये सच नहीं है? यही परिचायक है कि आम आदमी पार्टी आक्षेप के कर खिलाफ सकते चुनाव हैं। लड़ा। मैं चुनाव लड़ी, हारी, मैंने अपनी हार स्वीकार की। विजय जॉली जी थोड़ी जिम्मेदारी के साथ बर्ताव कीजिए, थोड़ी सभ्यता के साथ बर्ताव कीजिए, थोड़ी सभ्यता के साथ बर्ताव कीजिए। बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अच्छा पूछ लेते हैं सवाल, ये सवाल रागिनी रंजना जी की बात आम आदमी चलिए रंजना जी की बात पर। जॉली जी अगर आप केवल भाषण देना चाहते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, आप दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। क्यों जाएं? अभी दिल्ली की क्यों जाएं? यहाँ केवल यहाँ आपका आपकी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। माफ कीजिए विजय जॉली जी, अगर आपको लगता है कि आप चिल्ला चिल्ला के दूसरों की आवाज को डुबो सकते हैं, रागनी की बात शिष्टाचार नहीं है, इन्होंने क्या आप में आम आदमी सभ्यता पार्टी नहीं के है, खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा? आप में ये कैसे उनको समर्थन देने की बात कर रहे हैं? किस मुंह से देने की बात कर रहे हैं? अच्छा सुन लेते हैं रागनी। आप इनसे मेरा प्रश्न नहीं सवाल पूछूंगा। पूछूंगा। पहले मेरे प्रश्न का जवाब दिलाइए। मैं पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं रंजना जी की बात पे कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने बात कही, उन्होंने बात कही जरूरतों की। उन्होंने कहा कि जनता की जरूरत है। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ये किसके लिए? विजय जॉली के लिए नहीं, जो ये कह रहे हैं कि जरूरतें बहुत हैं,
जरूरतें बहुत हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उन जरूरतों को क्या क्रियान्वित किया जा सकता है नीतिगत रूप से, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, उसे देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जनता की अगर ये जरूरत है तो वो अगर हम व्यवहारिक रूप पर उसको कारगर नहीं भी कर सकते तो भी हम झूठे वादे कर देंगे। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जनता को धोखा देना ही है। और आज आम आदमी पार्टी इसीलिए पीछे हट रही है क्योंकि उन्हें अपनी राह में बहुत रुकावटें दिख रही हैं। उन्हें पता है कि वो जो उन्होंने हवाई किले बनाए थे उनको यथार्थ में बदलना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। रंजना कुमारी जी, यहाँ वास्तविकता तो ये है कि उन लोगों ने कहा है कि 9 दिन का समय चाहिए, अभी पीछे हट रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं, ये गलत बात होगी अगर आप ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी पीछे हट रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अभी सब जगह से जनमत संग्रह करा रहे हैं, उसके बाद अपनी बात को वो लोग रखेंगे। और दूसरी बात देखिए, दिल्ली में आम आदमी की जिंदगी इतनी ज्यादा दूभर हो गई है कि आखिर क्या कारण है आप बताइए कि 2 साल के अंदर इतनी बड़ी आंधी दिल्ली के अंदर चलती है और बाकी सब पार्टियां चाहे जो भी क्लेम कर रही हो पीछे रह जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कहना कि नहीं वो सरकार नहीं बना रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं, वो झूठा वायदा कर रहे हैं, अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। रागिनी, मैं भी यही कहूंगा। आप बताइए, आम आदमी पार्टी की सपोर्टर है, क्या सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जो स्टेप उठाया है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल बनाएगी सरकार। बट मेरा विजय जी से एक क्वेश्चन है कि वो बातें कर रहे हैं कि वो विकास चाहते हैं, दिल्ली की डेवलपमेंट चाहते हैं। मैं एज अ यंगस्टर पूछना चाहूंगी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का भी मुद्दा वही है तो वो उनको सपोर्ट करने के बजाय उनके लिए रुकावटें क्यों पैदा कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चंस क्यों खड़े कर रहे हैं? वो बताइए विजय जॉली जी, बताइए। इस नौजवान लड़की ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं इसका स्वागत करना चाहता हूं। देखिए, ये सच है, दिल्ली के अंदर 28 सीटें लेने वाली आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विरोध में मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको समर्थन नहीं दिया है। मेरी अपेक्षा थी 32 सीटें लेने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट आम आदमी पार्टी को देनी चाहिए थी, ताकि दिल्ली के अंदर एक अच्छी स्वस्थ सरकार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देता। बताइए क्यों नहीं दिया कांग्रेस सपोर्ट? को हराया है। बताइए क्यों नहीं दिया सपोर्ट? सबसे बड़ी पार्टी तो इनकी थी, अरविंद केजरीवाल विकास चाहते थे, इनको सपोर्ट दे देते। नहीं, ये सब जो होता आ रहा है ये काफी टाइम से होता जा रहा है, ये भाषणबाजी, एक दूसरे पे लांछन लगाना। और लांछन तो अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं। वो लगाते हैं, लेकिन मेरा तो लगाते हैं, भाग जाते हैं। नहीं, लेकिन मैं ये वो भागते नहीं है, वो ऑब्वियसली सबको इकट्ठा करके एक समर्थन रूप से एक आंसर देना चाहते हैं। वो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते, बिकॉज वो न्यू है इस पॉलिटिक्स में, वो इनकी तरह इतने सालों से नहीं है। 200 करोड़ रुपया उनको चांस देना चाहिए, उनको भी आना चाहिए कि हमने सारी सरकार पे भरोसा कर लिया, अब अरविंद केजरीवाल पे भी तो भरोसा करने दो आप। सरकार बनाना कोई छोटी काम नहीं है कि बस कूद गए फील्ड में और जो होगा देखा जाएगा। पहले सोच लो, फिर उतरो और तब हमें झेलो। आप तो आम आदमी पार्टी की सपोर्टर है, आप कैसे बदल गई 1 मिनट में? मैं सपोर्टर ही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल समय ले रहे हैं सरकार बनाने में। समय ले रहे हैं। 1 मिनट में यहाँ पर आता हूं। सर, मैं एक रागिनी नायक जी से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो इनकी 18 शर्तें मानी हैं, 18 और मनवा दें। कम से कम मैं दिल्ली की जनता की तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूं कि 18 और मान लें, कम से कम बिल तो भरा जाए, क्योंकि मैंने भी अभी बिल नहीं भरा। मैं सोच रहा हूं कि आधा बिल हो जाए, ये बिल इसकी डेट भी चली गई है। सर ये देखिए, अभी इसका मेरा बिल भी नहीं गया और मैंने यही कहा कि बिल हो जाए, कम से कम इतनी जनता को बिल तो कम हो जाएगा। अगर बिल आपका? सर मेरा 360 है सर। मैं सोच रहा हूँ 180 हो जाएगा, अगर आधा हो जाएगा तो 360 है। हाँ जी सर। और इसमें तो लिखा हुआ है आपका बिल। नहीं सर, देखिए ना 364। तो ये तो भर देना चाहिए आप। नहीं 360। अगर मेरी बात सुनिए, अगर आज 50% हो जाएगा, 180 मेरे बच जाएंगे ना सर। तो ऐसे गरीब जनता कितनी है? अगर इन्होंने 18 शर्तें मानी, 18 और मान लीजिए। केजरीवाल जी सुन रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक शख्स बिल लेकर आए हुए हैं, वो चाहते हैं आपकी सरकार जल्दी से जल्दी बने और इनको 360 की जगह 180 रुपए भरने पड़े, ये इनकी दिली ख्वाहिश है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्या ये संभव होगा? 50% बिल घटेंगे सर, 50% बिल घट पाएंगे? संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन कुछ होना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा था सरकार बनाएंगे, बिजली के बिल कम करेंगे, तो हम चाहते हैं कि ठीक है भैया सरकार बनाओ, अगर प्रैक्टिकल है तो दो बिजली के बिल कम करो, जो कि केजरीवाल जी के पास पूरा समर्थन है। केजरीवाल जी सरकार बनाए, अपने वादे पूरे करें, वो जनता से भाग रहे हैं।
दोबारा से नौटंकी कर रहे हैं कि मैं समर्थन लूंगा। कुछ तो पूछने की जरूरत क्या है? अगर उनको पूरा समर्थन मिला है तो अब दिल्ली जनता क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे इन भैया ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं समर्थन, अगर अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदारी से भागते तो वो जनता के सामने नहीं आते। 28 एमएलए जीत के गए हैं, 28 एमएलए हैं, 8 एमएलए कांग्रेस के, 38 आप लोग कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जी जनता से भाग रहे, अगर वो अपनी जिम्मेदारी से भागते वो जनता के बीच नहीं आते। अरविंद जी ने कहा था 4 महीने में सारी चीजें पूरा करेंगे। 4 महीने का समय उनके पास है, पूरा समर्थन है, उनको सरकार बनानी चाहिए और दिल्ली में अपना काम करके दिखाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को भी 6 महीने पार्टी हुई है और उन्होंने 6 महीने में चला करते हैं। से चलता है, बातों से देश नहीं चला करते हैं। अरविंद जी को प्रूव करना चाहिए, अरविंद जी को प्रूव करना चाहिए, बातों करना चाहिए। ठीक है दीपक जी, ये कांग्रेस और बीजेपी यानी कांग्रेस बी दोनों सेम समान विचारधारा की पार्टी है। कोयला का घोटाला करते हैं इकट्ठे मिलके, 2G 3G 4G सब इकट्ठे मिलके करते हैं, नहीं दिल्ली मिलके करते हैं। तो अब क्या होगा, सरकार इकट्ठे मिलके क्यों नहीं बनाते हैं? इकट्ठे होकर क्यों नहीं बनाते? मैं आगे आऊंगा, इस बहस को आगे ले जाऊंगा, लेकिन रंजना कुमारी जी, हाँ रागिनी जी जवाब दीजिए। देखिए 18 शर्तों का जो पुलिंदा रखा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस को भी मिला, भारतीय जनता पार्टी को भी मिला, वो कहीं ना कहीं फिर से एक टाल मटोल की राजनीति का परिचायक है। कहीं भी गंभीरता नहीं थी सरकार बनाने की, वो 18 शर्तें रखने के बावजूद, क्योंकि उस पूरे चार्टर में ये लिखा ही नहीं था कि अगर कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी शर्तों को मान लेती है तो हम सरकार बनाएंगे। वो केवल समय खरीदने यानी कि टाइम बाइंग का एक तरीका था, और कहीं ना कहीं ये जो एक ऑपर्चुनिस्टिक मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स है उसी का परिचायक है। क्योंकि अगर हमने कहा ऑपर्चुनिस्ट और मैनिपुलेटिव लोगों को आप सपोर्ट दे क्यों रहे हैं? सुनिए तो, ऑपर्चुनिस्ट और मैनिपुलेटिव लोगों को सपोर्ट दे क्यों रहे हैं? बताइए रंजना जी, बताइए क्यों दे रहे हैं? और मैनिपुलेटिव है तो आप सपोर्ट दे क्यों रहे हैं? भागे नहीं, हम लोकतांत्रिक प्रणाली जो है देश में उसको मतलब आप फंसाना चाहते हैं उनको, आप फंसाना चाहते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो फंसेंगे, हम क्या फंसाएंगे? ये जनता फंसाएगी। अगर काम नहीं करेंगे केजरीवाल, धोखा देंगे तो जनता फंसाएगी। तो अब जो टेस्ट उनको इस कसौटी पे तो खरा उतरना ही पड़ेगा, और वो चाहे जितनी कोशिश कर ले। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है कि इस राजनीतिक, नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएं अरविंद केजरीवाल। रंजना कुमारी, ये बताइए क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की एक राजनीतिक चाल है? नहीं, देखिए अभी तक का जो अनुभव है राजनीति में उसमें ये स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जब माइनॉरिटी पार्टी सपोर्ट लेके सरकार बनाती है तो सरकार को बड़ी आसानी से गिराया जा सकता है। वो राजनीतिक अपॉर्चुनिटी उसकी तलाश में रहती है जो पार्टी जो उनको सरकार बनाने के लिए कहती है। तो ऐसे में अगर राजनीतिक दल आज कांग्रेस सपोर्ट कर रही है तो कांग्रेस की सपोर्ट का पहले का जो अनुभव है बाकी राजनीतिक दलों का, चाहे वो देवगौड़ा की सरकार हो, चंद्रशेखर की सरकार हो, उसके पहले बहुत जमाने पहले थानूपट्टम पिल्ले की सरकार थी जो केरल में सरकार थी, जी हाँ, तो वो सारी सरकारों को आखिरी मिनट में वो रख खींचने का काम हो जाता है। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, ये जो भी माइनॉरिटी की सरकार बनती है ये सब जानती है। इसलिए अगर डर किस बात का है? नहीं, डर नहीं, मुझे लगता है कि ये बड़ा इरेशनल होगा, बड़ा पॉलिटिकली बड़ा इरेशनल डर है, बड़ा पार्टी कहीं हमें हमसे सपोर्ट ना खींच ले तो हम सरकार ही नहीं बनाना चाहते। पॉलिटिकली असल में जमीन पैरों तले केजरीवाल साहब के खिसक आप ये बताएं कि 28 सीट जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फंस गए। नलिनी, जब दिल्ली में 28 सीट मिली तो कहीं न कहीं बहुमत नहीं मिला, ये तो हुआ है ना, उनको बहुमत नहीं मिला है। तो अब आप बार बार उनके ऊपर दोषारोपण करें कि आप सरकार क्यों नहीं बना रहे? आपने बहुमत दिया नहीं, आप बार बार कहते हैं सरकार, और आपके भरोसे बना ले, कल आप किसी भी मुद्दे पे सरकार गिरा देंगे कर सकते, तो फिर क्या रह जाएगा? जिसके खिलाफ क्या रह जाएगा? सही पॉइंट उठाया है। इतनी सरकारों को गिराया, एक दिन आप अरविंद केजरीवाल को भी गिरा देंगे। मैंने वही कहा कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करे, दोबारा चुनाव होगा तो पब्लिक जिताएगी। लेकिन आप ये कहें कि हमें डर लग रहा
रहा है कि कांग्रेस पार्टी कल सपोर्ट ना खींच ले, तो उस डर के चलते हम सरकार ही नहीं बनाना चाहते, हम अपने टेस्ट पर खड़े, हम कसौटी पे खड़े ही नहीं उतरना चाहते, इतिहास रहा है राजनीतिक दलों का जिसके हमने वादे किए हैं। तो ये कथनी के माया जाल में इस तरीके से अरविंद केजरीवाल फंसाना चाहते हैं कि करनी तक जाना ही ना पड़े। तो मुझे लगता है इसका पुल जो है वो कांग्रेस पार्टी बनी है। तो अगर हम लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं तभी तो वो मैंडेट ले रहे हैं। सरकार बनाएं, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और आप ये साबित करके दिखाएं कि जो हवाई के लिए आपने बनाए थे उसको यथार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये पॉलिटिक्स ऑफ ड्रामा कर रहे हैं। ये कभी कहते हैं कि मैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस और 25 बीजेपी लाख को तो लोगों पॉलिटिक्स ऑफ को ड्रामा पत्र नहीं कहना लिखूंगा चाहिए, और दिल्ली के अंदर 18,68,000 हाउस होल्ड है। मेरे पास तो उस 25 लाख का एक भी इनका पत्र नहीं आया। फिर ये कहते हैं हम SMS लिख के लोगों से उनकी राय मांगेंगे, बार बार लोगों से राय मांगेंगे, लोगों को भड़काना चाहते हैं, लोगों को ये बहलाना चाहते हैं। अगर इन्होंने सरकार बनानी है, इनकी 28 सीटें और बिना कंडीशन के कांग्रेस की 8 सीटें 36 के आंकड़े के ऊपर इनको सरकार बनाने से कौन रोक रहा है? लेकिन इनकी दिक्कत क्या है? पहले इन्होंने अन्ना को धोखा दिया, फिर लोकपाल बिल जो पारित हुआ है उसको जोगपाल कहा। जो अन्ना के नाम पर जो सिम कार्ड का पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था उसका हिसाब किताब जनता को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अन्ना को ही नहीं दिया। और अब अन्ना को ये अन्ना की भर्त्सना करते हैं। जो अन्ना के नहीं हो सके, जो गुरु के नहीं हो सके, वो दिल्ली की जनता के कैसे होंगे? मैं ये दिल्ली की जनता चलिए, मेरे पास आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं है, एक सपोर्टर है, मैं उनसे ही सवाल पूछूंगा। ये सवाल उठा रहे कि जो लोग अन्ना के नहीं हो सके वो आम जनता के क्या होंगे? जैसे कि विजय जोली ने सवाल उठाया कि जब ये अन्ना के नहीं हो सके तो जनता के कैसे हो सकते हैं। पहली बार तो अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना को धोखा दिया ही नहीं, अन्ना ने अरविंद को धोखा दिया, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी चालबाजी पे अन्ना ने अरविंद को धोखा दिया, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल आपके बड़ी शर्मनाक बात केजरीवाल आप सरकार बनाए और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद खान और केजरीवाल को लेकर के पूरा हिंदुस्तान दौड़ेंगे। और मैं आपके पास आऊंगा। अन्ना जी के बारे में हजारा जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करने वालों का कोई हक नहीं है। अन्ना हजारे केजरीवाल ने धोखा दिया है, नहीं लगाना चाहिए, पुलिंदा बना दिया। बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, मैं वापस बहस की तरफ जाऊंगा। रंजना जी, आपके असहमति के स्वर थे, आपके असहमति के स्वर क्या है विजय जौली जी से? नहीं, मुझे लग रहा है कि विजय जौली जी जो बात कह रहे हैं, तो राजनीतिक दलों ने अभी तक जो 66 साल के लोकतंत्र में जाके बार बार जनता से ही तो राय मांगी है। और ये जो वोट की प्रक्रिया है, 5 साल में जो चुनाव होता है, तो जनता के पास तो जाना ही पड़ता। अगर नई पार्टी है और नई पार्टी को अभी बहुमत नहीं मिला है, तो वो अगर जनता के पास वापस जा रही, तो इसमें अलोकतांत्रिक क्या है या इसमें ड्रामा क्या है? क्योंकि आखिर हर बार चुनाव में आप भी तो जनता ही से जाते हैं ना पूछने के लिए। हम सब लोग बहुमत नहीं मिला ना, सरकार का लक्ष्य क्या है? आप इस बात का लक्ष्य क्या है? राजनीति में अगर चुनाव माइनॉरिटी आया है, आप उस अध्यादेश को नहीं मान रहे हैं, जनता को पूछेंगे आपके क्या मेथड हैं, किसको SMS भेजा, कितने लोगों तक आपका पत्र पहुंचा, फेसबुक पे कौन कमेंट कर रहा है, आप कैसे पता लगाएंगे? जनता ने एक फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस से जो मतादेश दिया, जो जनादेश दिया, उसको आप माने नहीं मानते हैं। अगर कल सरकार बनाने के बाद आप हर निर्णय के लिए इसी तरीके की निष्क्रियता दिखाएंगे, तो सोच के देखिए कितनी अराजकता फैल जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार को तंत्र को खसोट के लिए सरकार बनाने जैसा नहीं है ना। लोग नाराज हैं, लोगों ने नाराजगी जाहिर की है सरकार से। 15 साल के कुशासन से या उसके पहले जो भी लोग नाराज हैं, लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, ये तो साफ दिख रहा है। आप देखिए कि लोग दिल्ली के नाराज नहीं होते तो कोई कि सिर्फ 8 सीटें आती कांग्रेस की, या फिर बीजेपी को बहुमत ही नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं और उस गुस्से को उन्होंने जाहिर किया है। अगर पार्टी कल बनती है, आज इतने बड़े संख्या में आती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस नाराजगी का ये अंजना जी ने एक बात बहुत अच्छी बात बोली है। आपसे लोग नाराज हैं। अंजना जी ने जो कहा है, मैं इनकी बात से
16 आने सहमत हूं, लेकिन मेरा ये एक मानना है, दिल्ली की जनता ने 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दी और उसको बिना शर्त के मेरे कांग्रेस के मित्रों ने समर्थन दे दिया। अब कहां पे कोई दिक्कत रह जाती है एसएमएस करने की, एसएमएस के बाद पत्र लिखने की? ये जो राजनीति हो रही है, जनमत लेने के बाद जो राजनीति हो रही है, ये गलत है। ये एनआरकी फैलाना चाहते हैं। ये कहते हैं मोहल्ला कमेटी के ऊपर, तो उसमें हर्ज क्या है? और इस लोकतंत्र में मोहल्ला कमेटी तो जरूरी है। लोकतंत्र में मोहल्ला कमेटी जरूरी है। आप उनसे कट गए ना। देखिए, राजनीतिक दलों की दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि आप डिस्कनेक्ट हो गए, आप जनता से कनेक्टेड नहीं है, वही कारण है। करिएगा, 32 सीटें हम लेके आए। भारतीय जनता पार्टी देश का प्रमुख विपक्षी दल है। मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं कि हम जनता से डिस्कनेक्ट हो गए। जनता का वोट लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 70 सदस्यीय विधानसभा के अंदर 32 सीटें लेकर आई है। हाँ, ये जरूर है, हम जादुई आंकड़ा 36 को पार नहीं कर सके, इसलिए हमने कहा हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। हम आम आदमी पार्टी के यही वादा केंद्र सरकार के लिए कर दीजिए। यही वादा केंद्र सरकार के लिए कर दीजिए। की तोड़ फोड़ करके मैं कह रहा हूँ विजय जौहरी जी, यही वादा केंद्र सरकार के लिए कर लीजिए। यही वादा केंद्र सरकार के लिए कर लीजिए कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। बहुमत से आएंगे, पूरे बहुमत से आएंगे। वो देखिए, सुनाइए। आपके दोस्त लोग हैं, आपके दोस्त हैं। मेरे दोस्त नहीं है, मेरे समर्थक नहीं है, ये तो आपके बुलाए हुए अतिथि है। नहीं, हम ये तो दिल्ली की आम जनता है, आम जनता है। लेकिन जिसने आपको आप बहुमत नहीं दिया, जिसने आपको बहुमत नहीं दिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेते हुए दिखाया गया। ये सब गलत है। देखिए, वो साबित हो चुका है। मेरे ख्याल से बीत गई वो बात, बीत गई वो बात गई। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बाहर से इन्होंने फॉरेन फंड लिए और इन्होंने कितने का अरे बोलने दीजिए, रागनी को बोलने दीजिए, रागनी को बोलने विजय जौहरी जी। 20 करोड़ रुपया और उसमें से 18 करोड़ रुपया इन्होंने काम ने खर्च किया। अच्छा, रागनी को तो बोलने दीजिए। रागनी, देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो चाहते हैं चित भी मेरी हो, पट भी मेरी हो। जब तक उन्हें किसी चीज का श्रेय नहीं मिलता, तब तक उनको किसी तब तक उस जिम्मेदारी को उठाना ही नहीं चाहते। अन्ना के साथ सबसे बड़ा मतभेद ही उनका इसी बात, उन्हें अब मेरे कल गया, जो श्रेय था वो उनको मिला ही नहीं लोकपाल बिल का। यही समस्या थी कि अन्ना के समर्थन के बावजूद, उनको सारे देश के समर्थन के बावजूद एक बिल को जोगपाल कहा उन्होंने और मजाक उड़ाया कहीं ना कहीं। संसद की मान्यता को नहीं, मामले में आप दोनों एक हो गए हैं। की जो राजनीति है उसका भी जवाब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विजय भाई यहाँ एक बहन सवाल पूछना चाहती है, पूछिए। अन्ना को किसी ने खरीदा नहीं है, लेकिन अन्ना को 2 दिन पहले केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं ने अलग करने का प्लान बनाया गया था। 26 को बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वीआईपी लोग बनने के बाद आम जनता तो कुर्सियां बनाती है, वीआईपी बनने के बाद आम जनता को क्यों पसंद नहीं करती पब्लिक को? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों वीआईपी कल्चर, वीआईपी लोग क्यों भूल जाते हैं जनता? कांग्रेस और भाजपा ने पिछले 15 वर्ष मिली भगत में सरकार बनाई और अभी आप देखिए 8 और 32 मिलकर के 40 होते हैं। इसका मीनिंग है कि भाजपा और कांग्रेस को जनता ने एक मैंडेट दिया है, तो ये दोनों लोग मिलकर सरकार क्यों नहीं बनाते? इनमें से एक सरकार बनाने की चैंपियन है, दूसरी गिराने की चैंपियन है, तो दोनों मिलकर सरकार क्यों नहीं बनाती? दोनों मिलकर। मैं पूछूंगा ये सवाल, पूछूंगा। सर, मेरा क्वेश्चन, भैया एक एक करके बोल दीजिए। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला रागनी नायक जी से कि इन फ्यूचर अन्ना हजारे कांग्रेस की टिकट पे कोई चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? अगर लड़ेंगे तो राहुल गांधी की जगह प्रधानमंत्री के दावेदार अन्ना हजारे होंगे या फिर दिल्ली में शीला दीक्षित की जगह अन्ना हजारे को खड़ा करेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? सवाल ही नहीं उठता भैया, ये सवाल ही नहीं उठता। रागनी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप यहां से जाएंगी तो विजय जौहरी जी सुबह काला पेंट लेके आपके घर के बाहर मिलेंगे। तो ये लोग जिनकी 32 सीटें आती है हमेशा ही 32 की 32 रहेंगी, इससे ऊपर जाने वाले नहीं है। काला पेंट लेकर वो दिल्ली को नहीं बेचेंगे, जिसने अन्ना को बेच दिया वो दिल्ली को नहीं बेचेंगे, दिल्ली को भी जरूर बेचेंगे जिसने अन्ना को बेचा है।
जब अंग्रेजों को भगाना था, जब भी गांधी जी और शहीद भगत सिंह दोनों अलग गुट के थे, फिर भी शहीद भगत सिंह को पूजनीय मानता है। इसी टाइम पे अन्ना और केजरीवाल दोनों एक मुद्दे पे लड़ने वाले दो अलग अलग पार्टी है। अलग अलग पार्टी है अन्ना और अरविंद केजरीवाल। मैं रागिनी जी से एक सवाल करना चाहता हूं। आपने एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते आपने समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी से कहा। अब वो जब पार्टी नहीं बना रहे हैं, आपने उनकी जो 18 उन्होंने अपने मुद्दे रखे, आपने वो भी मान लिए, उसके बाद भी वो पार्टी बनाने से भाग रहे हैं, तो आप लोग उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं कि आप सरकार बनाइए? बढ़िया, बहुत बढ़िया। रागिनी जी, आप क्यों भाग रहे हैं आपके पीछे कि आप सरकार बनाइए, आप सरकार बनाइए? आम जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इसका जवाब आपको पहले दिया भाई साहब। मैंने कहा कि लोकतंत्र विफल ना हो इस देश में, जनादेश का सम्मान करते हैं। तो जनादेश का सम्मान तो आपका विपक्ष के बैठने के लिए है। एक मिनट रागिनी नायक जी, जनादेश आपका विपक्ष में बैठने के लिए है, आप सरकार बनवा रही है। हम ये चाहते हैं सरकार बननी तो चाहिए। पिछले 2 महीने से दिल्ली में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, फरवरी से फिर रुक जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली इस निष्क्रियता की परिस्थिति में बनी रहे? क्या आप चाहते हैं? ऐसा नहीं, क्या ऐसा नहीं हुआ है दोबारा देश में? हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो देश में। हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने ली है मैनिफेस्टो में, वो मेरा एक सवाल सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी ना, उसका जवाब शकील अहमद जी ने दिया। उस चिट्ठी की पहली लाइन थी, यद्यपि हम मानते हैं कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। क्या आप एक भ्रष्ट पार्टी हैं? ये पहली लाइन है उस चिट्ठी की, ये पहली लाइन है। आप इंडोर्स कौन इंडोर्स कर रहा है? उसके बावजूद आप सपोर्ट क्यों दे रहे हैं? अगर आप भ्रष्ट पार्टी हैं तो उनको सपोर्ट क्यों दे रहे हैं? या तो आप भ्रष्ट हैं, आप भ्रष्ट नहीं हैं। आम आदमी पार्टी चाहे तो कुछ भी लिख दे, लेकिन क्या वो सत्यता के आधार पे प्रमाणित हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? लोकतंत्र की मजबूती की जिम्मेदारी भ्रष्टाचारी, आपको भी भ्रष्ट का है। आप लोग चाहते हैं कि निष्क्रिय बना रहे। आपको भी भ्रष्ट का है, आपको भी भ्रष्ट का है। पार्टी को समर्थन नहीं किया, आम आदमी पार्टी इन्होंने किया है, दोनों भ्रष्ट हैं। हमने बिल्कुल नहीं किया है। आम आदमी पार्टी को तो झूठ बोलने की आदत है। अरविंद केजरीवाल जी को बार बार झूठ बोलने की आदत है। वो तो सबको भ्रष्ट कहेंगे और खुद को ईमानदार कहेंगे। और लेकिन मुझे तो आश्चर्य होता है कांग्रेस की बुद्धि के ऊपर। इनको जो भ्रष्ट कहे ये उनकी सरकार आश्चर्य होता है क्योंकि आप खुद उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपको इसलिए आश्चर्य होता है क्योंकि आप भी बेबंदी के लोगों की तरह लुढ़कते रहते हैं। आपको इसलिए आश्चर्य होता है कि आपने इतिहास में क्या किया, आज आप उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ के खड़े हो गए। आपको इसलिए आश्चर्य होता है कि आप 2014 के लिए जो वादा चाहते हैं वो करना नहीं चाहते। मैं ये समझती हूँ आज पहली बार एक मिनट आप कह लीजिए। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। ऐसा पहली बार नलिनी, एक मिनट, ऐसा पहली बार नहीं होगा कि चुनाव के बाद राहुल गांधी की जनसभा के अंदर 2000 लोग थे, अम्बेडकर के अंदर आप तो 8 लाख लोग थे मोदी जी की आपको दिखी नहीं रही। गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांधी हुई है आपने। अब आप गांधारी की दिल्ली पे आ जाते हैं, दिल्ली पे आ जाते हैं, दिल्ली पे आ जाते हैं। राजकुमार दिल्ली में आएंगे, दोबारा शीला दीक्षित आप अपनी शिष्टता दिखा रहे हैं। आप शिष्टता दिखा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने आपको भी हराया विजय जोली जी। उसी सीएम के आगे आप हारे हैं जिसके आगे प्याज की टोकरी लेके गए थे। अच्छा, अब आप ही लोग तय कर लीजिए कि राजनीति करना काम करेंगे दिल्ली का। ये दोनों लोग काम करेंगे दिल्ली का। अच्छा, ये तो लोग काम करेंगे दिल्ली का। आपके कहने से क्या होगा? आपके कहने से क्या होगा? जिस लोकतंत्र को हम माने मानते हैं राहुल गांधी बढ़िया और मोदी कड़वा ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, एक मिनट रंजना कुमारी जी से कमेंट लेता हूँ। रंजना जी, मैं दीपक यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि देश में पहले ऐसी सरकारें चुनाव हारने के बाद दोबारा चुनाव ना हुआ हो, राष्ट्रपति शासन ना लागू हुआ हो। यूपी में हुआ है, राजस्थान में। हमें ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव के बाद दोबारा चुनाव, अगर मैंडेट किसी का नहीं आया तो दोबारा चुनाव न हुआ हो तो लोकतंत्र कहीं हनन हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में हुआ था तो दोबारा चुनाव हुआ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति में अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आती है जब किसी का क्लियर मैंडेट नहीं है तो वापस जनता में जाइए, दोबारा पूछिए कि भाई किसको चाहते हो, स्पष्ट बहुमत दो, स्पष्ट बहुमत देके लाओ। तो इसमें कहीं लोकतंत्र का हनन मैं नहीं। चलिए इसी सवाल को मैं जनता के पास ले जाता हूँ। क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए, हाँ या ना? हाँ, होने चाहिए, दोबारा चुनाव होने चाहिए। क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए? मेरा सवाल ही दूसरा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। नहीं ना, कभी
यूपी में कभी दोबारा चुनाव नहीं आया, बिहार में हुआ था, बिहार में हुआ था। अच्छा बताइए, क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए। दोबारा चुनाव होने। अगर दोबारा चुनाव हुए तो आम आदमी की पार्टी का कोई सीटें नहीं रहेंगी। कांग्रेस से एक सवाल है, नहीं दिल्ली में दोबारा चुनाव नहीं चुनाव नहीं होना चाहिए। दोबारा चुनाव होने चाहिए क्योंकि ये सरकार बन भी गई, महीने हफ्ते नहीं कुछ दिनों में गिर जाएगी। दोबारा चुनाव होने, दोबारा चुनाव होना चाहिए, सबको अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। दोबारा चुनाव होना चाहिए, दोबारा चुनाव होना चाहिए। चीन दबाकर वोट देने वाले इस देश में मोबाइल के द्वारा जनता से पूछने वाले आम आदमी को क्यों आप समर्थन दे रहा है, क्यों पीछे पीछे लगा है, वो आपको झटकार रहा है, आपके साथ जाना नहीं चाहता है, यही क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। महिलाएं, देश का नौजवान मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, वो दिल्ली को डुबोना चाहते हैं या दिल्ली को उठाना चाहते हैं? उठाना चाहते तो आगे बढ़ के सरकार बनाए, क्योंकि कांग्रेस बिना शर्त उनको अपना समर्थन दे रही है। जो उन्होंने बोला 50% बिजली कम करेंगे, पूरी दिल्ली की जनता उनकी तरफ देख रही है कि हमें 50% बिजली कब केजरीवाल जी कम करके देंगे, कब हमें 700 लीटर पानी कम करके देंगे, कब दिल्ली नहीं करके देंगे आप, कम नहीं करके देंगे आपको, फ्री में। सरकार क्यों नहीं बना रहे, सरकार क्यों नहीं बना रहे, क्यों? अच्छा मैं बताऊं आपने को उन्होंने क्या क्या वादे किए। उन्होंने कहा है कि झुग्गी झोपड़ी वालों को मुफ्त फ्लैट देंगे, आपको पता है? बोला है उन्होंने, सारा पता हमें, उनका मेमोरेंडम हमने पूरा तसल्ली से पढ़ा है। अब दिल्ली की जनता ने उनको 28 सीटें दी है, उनके पास पूर्ण 8 MLA कांग्रेस दे रही है, उनको सरकार बनाना चाहिए आगे आकर के, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने उन्हें इसलिए सत्ता के अंदर लाई है, कांग्रेस को इसलिए नकारा है क्योंकि उनसे पूरी दिल्ली की जनता उनसे आस किए हुए 50% बिजली कम मिलेगी। सरकार बनानी चाहिए, 1 मिनट, सरकार बनानी चाहिए। क्या सरकार बनानी चाहिए अरविंद केजरीवाल को? कांग्रेस और बीजेपी को बनानी चाहिए। कांग्रेस मिलकर, राजनीति में कोई परमानेंट किसी का शत्रु नहीं होता, उसको सिद्ध करें आज ये कि कोई दुश्मन नहीं है, राजनीति दुश्मन नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी, रागिनी कांग्रेस और बीजेपी सरकार बना ले, सुझाव आया पीछे से, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले। भाई ये तो देखिए, वैचारिक स्तर पर हम इतने विपरीत हैं। आम आदमी पार्टी आपके पास है, वैचारिक स्तर पर आम आदमी पार्टी आपके पास है, जो आपको भ्रष्ट कहती है। वैचारिक स्तर पे वो साथ है। देखिए, हमने पूरे देश भर में इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आंदोलन लड़ा, और पिछले 10 साल से इनको हराकर हम कहीं काबिज हुए हैं। जनता ने इनको हराया है। आपके खिलाफ आंदोलन आम आदमी पार्टी, आपके खिलाफ आक्षेप हमारे ऊपर है, वो उनकी प्रामाणिक सत्यता क्या है उन्होंने लेटर में लिखकर जरूर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो। अगर हमने मना किया, हमने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं दे सकते। चलो मैं सबके बारे में सवाल पूछता हूँ, 1 मिनट, विजय जौली जी से पूछता हूँ कि अगर उनको 272 नहीं आई तो क्या वो मोदी जी के लिए जोड़ तोड़ और गठबंधन नहीं करेंगे? बताइए विजय जौली जी। देखिए, ये आपने बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया है। मोदी के नेतृत्व में 272 सीटों के जादुई आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और सरकार बनाएगी। रागिनी 500 रुपए आपके पास, 500 रुपए आपके पास अभी? हाँ है ना विजय भाई, 500 रुपए आपके पास? मेरे पास 100 का नोट होगा। अच्छा 100 ही लगा देते हैं, 100 का नोट है, गरीब पार्टी का नहीं है। रंजना जी शर्त लगा ले, जनता के सामने 272 बीजेपी। शर्त की परंपरा गलत है। गलत है, चलिए मैंने वापस रखा। देखिए, मेरा ये मानना है, अगर हमारे लोकसभा के चुनावों के बाद बहुत से पॉलिटिकल मित्र आके कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और मोदी जी के नेतृत्व को बिना शर्त के समर्थन देते हैं, मुझे बात करने दीजिए, मुझे आप बात करने दीजिए, और हम जोड़ तोड़ नहीं करते हैं। उसका सीधा जवाब दीजिए, हमें मित्र आके ये भी सीधा जवाब, देखिए, सीधा जवाब तो ये है, 272 सीटें आएंगी, राहुल गांधी हारेंगे और मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन अभी सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये सीधा जवाब है। बार बार आपको लाते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में सरकार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या अरविंद केजरीवाल अपने वादे पूरे कर पाएंगे? इस सवाल पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी।